साथियों नमस्कार। मैं अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा व लोकसभा प्रभारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं फेसबुक पर लाइव आऊंगा। साथियों, मैं फेसबुक पर लाइव हूं। जो साथी फेसबुक पर लाइव आ सकते हैं, आइए। आज एक ऐसा विषय है, आपको बता दूं, देश की 50% आबादी से जुड़ा हुआ, देश की 50% आबादी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके लिए और उसी को मुद्दे को लेके मैं आपके मध्य लाइव हूं। साथियों, एक बहुत अहम मुद्दा है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। क्योंकि देश की 50% आबादी की, महिलाओं की आबादी, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये समाज के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है, कोई राजनीतिक मुद्दा ये नहीं है। और इसी मुद्दे को लेके मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी 17 अप्रैल को 17 अप्रैल को हमारी एक बहन है आईएएस, रानी नागर, 17 अप्रैल को फेसबुक पे लाइव आके कहती हैं कि मैं कहीं गुम हो जाऊं, मैं और मेरी बहन कहीं गुम हो जाएं, कहीं लापता हो जाएं, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कोई और बात हो जाए, तो आप जो ये मैं फेसबुक पे वीडियो लाइव कर रही हूं, इस वीडियो को आप सीजेएम कोर्ट, माननीय सीजेएम कोर्ट चंडीगढ़ में आप सबूत के तौर पर पेश करना। उन्होंने कहा है कि मैं जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मैं अपने पद से त्यागपत्र देकर गाजियाबाद अपने घर वापस चली जाऊंगी। अभी लॉकडाउन है, रास्ते में जाने का रास्ता नहीं है, तो मैं अभी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं अपने घर देकर, और जो इस जिम्मेदारियां होती हैं या सरकार के आदेशानुसार जैसे रिजाइन एक्सेप्ट होता है, उसके लिए जो स्टेप होते हैं वो सारे पूरे करके तब मैं जाऊंगी। तो आईएएस के पद से त्यागपत्र देना कोई छोटी बात नहीं है साथियों। आईएएस बनना कोई छोटी बात नहीं है। आईएएस बनने के लिए बहुत बड़ी तपस्या पड़ती है। आईएएस बनने के लिए आदमी को बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके कोई बच्चा आईएएस परीक्षा पास कर पाता है। आईएएस लगना कोई बच्चों का हंसी खुशी का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब कोई एक महिला पद से त्यागपत्र देके अपने घर जाने की
सच्चाई मानिए, वो दिल से कितनी दुखी होगी, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। कोई ना कोई ऐसी बात है जो उसके साथ घटित हुई है और उसका इंसाफ उसको नहीं मिल पा रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देखिए कि आईएएस अधिकारी, जब एक आईएएस अधिकारी को न्याय मिलने में इतनी दिक्कतें आती हैं कि उसको इस्तीफा देने की नौबत आ गई, एक आईएएस महिला को जब उसको रिजाइन करने की बात करनी पड़ गई, इट मीन्स ये कितनी प्रभावशाली अधिकारी है। आईएएस कोई छोटा पद नहीं है और उस पद के अधिकारी को त्यागपत्र देने की बात आ गई, तो आप ये मानिए जब उसको न्याय नहीं मिल रहा है तो देश की आम महिला को, गरीब महिला को, मध्यम वर्गीय महिला को कहां से न्याय मिलता होगा। आप खुद देखिए। और शोषण हर जगह होते हैं, खूब शोषण होते, ये चीजें हमारे सामने आई हैं। और जब एक आईएएस अधिकारी जो आज के समय अतिरिक्त सचिव के पद पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव पद पर हैं, जब सामाजिक न्याय मंत्रालय में है, उस विभाग में है, तब उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो वो औरों को क्या न्याय दिलवाएंगी। तो आप देखिए, एक मंत्रालय भी ऐसा है जिस मंत्रालय में, एक विभाग भी ऐसा है जिस विभाग में वो हैं, उस विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जब सामाजिक न्याय विभाग में वो अधिकारी हैं अतिरिक्त सचिव पद की, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या सोचते हैं देश की आम महिला के लिए, देश की गरीब महिला के लिए, देश की मध्यम वर्गीय महिला को कहां से न्याय मिल पाता होगा जब एक इस विभाग की महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उसने कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसने सारे पापड़ बेले होंगे। और मैं लेट हुआ फेसबुक पे लाइव आने के लिए, उसमें भी समय इस हमारी बहन के बारे में पता किया कि असलियत में कहानी क्या है। ये जिस विभाग में है वहां मेरे कोई जानकार हैं, मैं नाम बताना उचित नहीं है, मैंने उनसे पता किया कि वो कैसी हैं और किस तरह क्या व्यवहार है उनका। तो उसने बताया कि भाई साहब ये मिलनसार महिला हैं, मिलनसार अधिकारी हैं। दूसरे अधिकारी हम नमस्ते भी करें तो वो नमस्ते लेना भी कई बार उचित नहीं समझते। अधिकारी को इतना वो होता है कि नमस्ते अगला कर रहा है कोई बात नहीं, एक 4th क्लास कर रहा है, एक 3rd क्लास कर रहा है, तो कोई इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन इस महिला के बारे में बताया, इस महिला अधिकारी के बारे में उसने बताया कि भाई साहब हम नमस्ते करते थे तो ये नमस्ते लेती थी और परिवार का हालचाल तक पूछती थी। रुक के अगर बराबर से हम निकल रहे हैं, सामने ये आ गई, हमने नमस्ते किया तो ये पूछती कि आप ठीक हैं, आपका परिवार ठीक है। और एक बार उसने बताया कि वो लिफ्ट से ऊपर से नीचे आ रहे थे तो उस लिफ्ट में उनका आना अलाउड नहीं था, वो केवल अधिकारियों के लिए लिफ्ट थी। लेकिन वो सोच रहे थे कि भाई आज कोई इतना वो नहीं है, शनिवार का दिन था कि चलो हम इसी से चलते हैं और 2nd फ्लोर पे उतर जाएंगे ताकि कैमरे की निगरानी में नहीं आए। तो जैसे ही वो उसके अंदर चढ़े, उससे निचले फ्लोर पे ये जो रानी नागर हैं आईएएस, ये चढ़ गई। तो उसने बताया कि भाई साहब हम तो हक्के बक्के रह गए, भाई अब क्या कहेंगे, ये लिफ्ट हमारे लिए नहीं है। हम उतरने लगे, वो बोले कि नहीं उतरने की जरूरत नहीं है, आप चलिए इसी लिफ्ट में चलिए, मैं आपके साथ हूं। और वो उसने हमें 2nd फ्लोर पे भी नहीं उतरने दिया, वो हमें ग्राउंड फ्लोर पे लेके आई और ग्राउंड फ्लोर पे आके
जब बात हुई तो वो बोली कि मैं इनको लेके आई हूं। इतनी मिलनसार और इतना एक, जो अब उनके मातहत कर्मचारी थे उनके लिए इतनी अपने दिल में जगह रखती थी कि उनका बचाव करने की सोचती थी। तो इसने जब एक ऐसा आरोप लगाया है, महिला उत्पीड़न का आरोप, और उस उत्पीड़न के लिए ये कोर्ट में भी जा चुकी हैं, कोर्ट में जाके भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इनके कोई सीनियर अधिकारी होते थे, सुनील कुमार गुलाटी इनके कोई सीनियर अधिकारी रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा डाल रखा है और उस पे अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं इस विषय में सरकार से मांग करूंगा, हरियाणा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि इस विषय में अपने स्तर पे जांच कराएं और इस महिला अधिकारी को न्याय दिलवाने का काम किया जाए। क्योंकि परेशान होके जब एक महिला इस पद को छोड़ती है तो कोई छोटी बात नहीं है। इस विषय पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी। तो इस विषय में मेरी मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से, दोनों से अपील है कि संज्ञान ले। और इस विषय में मैं बल्कि ट्विटर पे भी ट्वीट करूंगा, प्रधानमंत्री जी के नाम भी और मुख्यमंत्री जी के नाम भी। जब एक ऐसे पद वाली महिला अगर त्याग पत्र देने की सोच रही है तो एक आम महिला के साथ क्या होता होगा, हमें इस मुद्दे पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अभी पिछले खैर आजादी के बाद से ही बहुत ऐसे मुद्दे आए हैं। निर्भया कांड आपको याद होगा। इस सरकार के मुद्दे आपको गिनवाऊं, इस सरकार के समय में जो हमारे सामने केसेस आए हैं उनमें आप कुलदीप सेंगर, भाजपा विधायक उत्तर प्रदेश से, उसके बारे में बात आई। उस लड़की के साथ क्या क्या हुआ वो सारी चीजें आपको याद होंगी। उस लड़की के पिता को मार दिया गया, तब कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उस लड़की के चाची और मौसी के ऊपर भी, उनको भी मार दिया गया और तब जाके सरकार जागी, तब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। अदरवाइज सरकार सोती रहती है इन चीजों पे। अधिकारी या मंत्री, विधायक जो मर्जी कर दें, सरकार इन विषयों पे ध्यान नहीं देती। बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। हरियाणा का ही एक मुद्दा लीजिए। हरियाणा में भी सुभाष बराला जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनके भतीजे ने जो कांड किया था, वो भी एक बहुत बड़े अधिकारी की बेटी थी, उसके साथ जब वो काम हुआ तब वो केस दर्ज हुआ। अगर वो किसी आम आदमी की बेटी होती तो उसका केस भी दर्ज नहीं होना था। और उसको बचाने के लिए भी कितने प्रयास हुए। तब जब बहुत ज्यादा दबाव आया कि हरियाणा के प्रदेश के लोग उसके साथ बहुत खड़े हो गए हैं और वो भी बड़े पद का अधिकारी था, तब जाके वो केस दर्ज हुआ और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि इन मुद्दों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है और इन मुद्दों के लिए अलग से कोर्ट बना दी जाए। जब साल भर इन विषयों में कोई भी कार्रवाई नहीं होती। मैंने देखा है ये केस जो अभी इन्होंने केस नंबर बताया है 3573, 2019 का ये केस है। इस केस में पिछला साल भर हो गया है, साल भर में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या ऐसे न्यायालय में कोई केस चलते हैं? न्यायालय भी इतने उदासीन हैं। तो हमें जरूरत है इन मामलों पे विशेष ध्यान देने की। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि महिला उत्पीड़न के मामले में अलग से न्यायालय बना दिए जाएं और उन न्यायालयों में त्वरित कार्रवाई हो। जब तेज गति से कार्रवाई होगी तब न्याय मिलेगा। अगर न्याय में देरी होती है तो इसका मतलब वो न्याय नहीं, वो अन्याय है। तो आप अन्याय ना करने की बजाय मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस विषय में कठोर से कठोर कदम उठाएं और इस महिला को न्याय दिलवाने का काम करें।
हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से हमारी पूरी सहानुभूति इस आईएएस अधिकारी रानी नागर के साथ है। हम हर तरह से इसके साथ खड़े हैं अगर इनको कहीं जरूरत हो, क्योंकि ना तो अभी इनसे बात हो पाएंगी हमारी, अगर इनको कहीं हमारी जरूरत हो तो हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। और मैं इनसे अपील करूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको त्याग पत्र नहीं देना चाहिए, आपको अड़के खड़े रहना चाहिए। त्याग पत्र देके पीछे हटना तो एक गलत कदम हो जाता है। किसी भी अपराध का या किसी भी अत्याचार का विरोध करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अत्याचार सहन कर लिया और आप अत्याचार सहन करके पीछे हट गए तो ये एक बहुत गलत बात है। अत्याचारों का विरोध करना चाहिए और हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी अत्याचार करने वालों के खिलाफ खड़ी है। हमेशा जिसके ऊपर अत्याचार होगा हम उसके साथ खड़े हैं। अत्याचार करने वालों का पुरजोर हम विरोध करते हैं और इनको भी जहां हमारी जरूरत हो एक आवाज दे देना, हम इनके साथ खड़े मिलेंगे और इनको एक ऐसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में ये अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं आज के समय, तो इनको तो आगे चल के और अच्छे पद पे भी ये जाने वाली हैं, तो ये तो बहुत आगे महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए बहुत ये अपने आप सक्षम हो जाएंगी। तो आज इन्हें घबरा के अगर ये त्याग पत्र देती हैं तो ये गलत होगा। मैं इनसे विनती करूंगा कि आप महिलाओं की सोचिए, आप अपनी मत सोचिए, आप गरीब महिलाओं की सोचिए, आप मध्यम वर्गीय महिलाओं की सोचिए जो कुछ भी नहीं है, उनके ऊपर कितने अत्याचार होते हैं और उनको सहन करने पड़ते हैं। बेचारी उनका शोषण होता है, उनके दफ्तरों में उनका शोषण होता है, बहुत बहुत केसेस हमने देखे हैं। तो आपको एक सिंबल बन के आगे आना चाहिए कि मैं इसका विरोध करूंगी और मैं आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप त्याग पत्र न देने की बजाय इसका बीड़ा उठाइए कि महिला उत्पीड़न के खिलाफ रानी नागर डट के खड़ी है और डट के इसका विरोध करेगी। और जो मैं अपने लिए तो न्याय लूंगी, अपने सिवा और जितनी महिलाएं हैं मैं उनके लिए न्याय दिलवाने का काम करूंगी। तो ये मेरी इनसे अपील है। जय हिंद, जय भारत।